कराए हैं, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है उसकी? आप सब प्राइवेट प्रैक्टिशनर, शायद मेजर बल्क आपके पास आ रहा है, शायद इसलिए आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन जो कॉर्पोरेट में है वहाँ पे कॉस्ट डॉक्टर को कितनी मिलती है? बहुत कम, फ्रैक्शन। ठीक है, उसको पैसे उतने नहीं मिलते, लेकिन पेशेंट को कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारी लेयर्स आ गई। तो इफ समबडी इज देयर विच कैन कट दिस कॉस्ट, दैट इज पॉसिबल विद एआई। ठीक है, रेगुलेशन की हमने अभी बात की कि इतने सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, हम आईवीएफ में बैठे हैं, ART एक्ट, PNDT एक्ट से स्टार्ट हो गए, लाइसेंस, लिफ्ट का लाइसेंस भी चाहिए, उसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए। उसके बाद इनके साथ बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो कोई कंसल्टेंट हमारे घर पे बैठा हो जिससे हम उस एक्ट के बारे में जब भी पूछें बता दे कम से कम, ऐसा कंसल्टेंट किसी को चाहिए? दैट इज एआई। हाउ वी कैन यूज इट, आई टेल यू। ठीक है, पेशेंट एक्सपेक्टेशन क्या चेंज हुई है? यस, वेरी मच। क्या चेंज हुआ है? मैंने पैसे दिए हैं तो मेरा बच्चा बचना चाहिए, पहली डिमांड। ठीक है, टाइम हैज कम फॉर प्रिसीजन मेडिसिन। टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम, वो सारी चीजें बेसिकली हम पहले अब तक कैसे करते थे कि ये दवाई आई है मार्केट में, 100 बंदों को दो, 60 बंदे ठीक हो रहे हैं, 40 बंदे ठीक नहीं हो रहे हैं, हम उस दवाई को क्या मानते थे? अच्छी दवाई है। लेकिन आज का मरीज क्या कहता है? मेरी वाली दवाई मेरे को ही चाहिए। ओंको वाले पेशेंट की प्रिसीजन मेडिसिन का टाइम है, हमें भी नहीं पता कौन सी दवाई इसमें काम करेगी, और उसका डाटा अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो एक एक पेशेंट के लिए कितना टाइम लगेगा। सर रेडियोथेरेपी में रोज नए ट्रायल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें खुद नहीं समझ आती कि कितना उस पर काम किया जाए, कितना उसको पढ़ा जाए। ओके, उसके अलावा सर ने बोला पेशेंट की क्यू कैसी लगाई जाए, राइजिंग कंपटीशन, 1 लाख सीटें बता दी मोदी जी ने। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे आएंगे, तो इस कंपटीशन से फाइट करने के लिए या एटलीस्ट आउटडेटेड ना होने के लिए हाउ एआई कैन हेल्प। ठीक है, चला गया एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, सारी फोटोग्राफ सामने। डू यू एग्री, आर यू रेजोनेटिंग? आई एम मेकिंग ए ग्राउंड ताकि आप इंटरेक्ट कर पाओ, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरे काम की चीज़ है। तो ये सारे काम कर सकता है एआई। यहाँ पे थे, आपको पता है अगला बिग चैलेंज क्या है? ये सब तो आपने देख लिए, एवरीबडी इज एग्रीइंग कि ये सब हो रहा है। अगला चैलेंज क्या है? कैन एनीबडी थिंक ऑफ? Patients will start using AI for. वो तो हो रहा है सर, दैट इज गोन। पेशेंट एक्सपेक्टेशन में हाँ मैंने बात की कि हमको पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, दूसरा वो ट्रीटमेंट देना है जो वो पढ़ के आया है। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है उसको हमसे ज्यादा पता है अपने पेशेंट के बारे में। हम क्या करते हैं उसके लिए? फिर गालियां निकालते हैं, मेरे आया हमको 20 साल हो गए, गूगल से पढ़ के आ गए। दिस इज आवर एटीट्यूड, एटलीस्ट 50% ऑफ अस। 50% ऑफ यू मे बी मैच्योर, बट आई एम अमंग दोज। शुरू में लगता था पढ़ के आ जाते हैं 2 मिनट गूगल में और समझते हैं हम तो बड़े डॉक्टर बन गए जी। ठीक है, अब तो चैट जीपीटी करके आते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें उनको हमसे ज्यादा पता होती हैं। एग्री? ठीक है, और ये चीज बंद नहीं होने वाली। आपका पेशेंट सपोज किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास एंजियोग्राफी हो रही है, आप बाहर बैठ के क्या कर रहे हो उसको? चाहे आपका फ्रेंड कर रहा है, क्या कर रहे हो उसको? गूगल चैट जीपीटी पढ़ रहे हैं उस बीमारी के बारे में। एवरीबडी इज डूइंग इट। चाहे मेरा फ्रेंड कार्डियो वो कर रहा है एंजियोप्लास्टी, स्टिल आई विल रीड कि यार इसमें कितनी जरूरत होती है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसका क्या क्या होता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, ना उसको पबमेड का पता होने की जरूरत है, ना उसको किसी और चीज़ का पता होने की जरूरत है, सब कुछ सबको पता है। और वो अगर कुछ ऐसी चीज़ बोल जाता है जिसके बाद हम ऐसे ऐसे देखने लग जाते हैं, जो कि आने वाला है टाइम, ज़्यादा दूर नहीं है। हम कहते हैं नहीं तो लेके देख 2 दिन बाद आइए, तो मरीज़ क्या सोचेगा? कई बार होता है ना, हम डायग्नोज बनाते हैं, हम दवाई लिख देते हैं पेंटॉप, हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होती भाई पेंटॉप दे क्यों रहा हूँ। ठीक है, आई ड्रॉप सर डाल देते हैं, क्यों दे रहे हो? कई बार
मतलब एक गट फीलिंग होती है, जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना भाई ये तो सिप्रोफ्लॉक्स से ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट नाउ पेशेंट आर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब आपको इन्फेक्शन क्यों लग रहा है, हो रहा है, Yes, definitely. ठीक है। सो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है, वो एक गैस मारो क्या है, ये सब चीज़ें तो सबने देख ली, डाटा प्रोटेक्शन, ओके, वो बड़े लोगों का आपका हिस्सा है, एक एज ए सिंपल डॉक्टर। रिप्लेसमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है मेडिकल नॉलेज, इट इज एक्सपेंडिंग लाइक Anything. हेल। हर 70 दिन में मेडिकल नॉलेज डबल हो रही थी आज से 4 साल पहले। आज का डाटा मेरे पास नहीं है, कितने जर्नल आ गए हैं, कितना कुछ आ गया है, जिसको जो पब्लिश करना है कर लो। क्या आप अपडेटेड रह सकते हो? Not possible. ठीक है, या तो फिर छोड़ दो सब कुछ, यही पढ़ते रहो, फिर भी पता नहीं। पहले हमारे पास MBBS डॉक्टर्स होते थे जिनको मतलब आज भी मैं सलाम करता हूँ, सब कुछ पढ़ते थे। उसके बाद क्या आया 20-30 साल पहले, स्पेशलिस्ट। हम पीडियाट्रिशियन बन के आगे, जब मैंने 2009 में एडमिशन लिया, साथ में एंड ब्रांच है, ठीक है, पीडियाट्रिक्स क्यों करनी है, एंड ब्रांच है, इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब तक 3 साल में मेरी MD खत्म हुई, सारे डिपार्टमेंट्स में सुपर स्पेशलिटी आ गई, हमने क्या बना दिए, सुपर स्पेशलिस्ट। अब सारे सुपर स्पेशलिस्ट बन गए, फिर भी क्या नियोनेटोलॉजिस्ट सर आप कर सकते हो कि ये बच्चा 25 हफ्ते का मैं तो बचा ही लूंगा, कर सकते हैं? नो सुपर स्पेशलिस्ट, नो स्पेशलिस्ट कैन क्लेम कि मेरे को पूरी नॉलेज मिल चुकी है। स्टिल देयर इज स्कोप फॉर मोर नॉलेज। No, सो अब हमें क्या चाहिए, सुपर डुपर स्पेशलिस्ट चाहिए? क्या सोचते हो आप लोग? they already there. लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट, हाँ. राइट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट, They are already there. They are already नियोनेटल there. न्यूरोलॉजिस्ट, नियोनेटल डर्मेटोलॉजिस्ट, They are already there. they are already there. But is it helping? Is it helping at the ground level? अगर मैं प्रोफेसर या किसी मेडिकल कॉलेज में बात करूंगा तो दिल से हाँ फायदा हो रहा है, हमारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग और अच्छा इलाज कर पा रहे हैं। बट यू पीपल आर ग्राउंड वर्कर्स, ठीक है, क्या ये नॉलेज हेल्प कर रही है? सिर दर्द होता है तो मरीज कहाँ जाता है? You got the pass. और पैसे हो जेब में तो तो कौन से डॉक्टर के पास? मेदांता में जाता है. सीधा हेडेक न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ। पेट में दर्द है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, छाती में दर्द है Cardiologist. वो सारे क्या करेगा, सारे टेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कराएगा, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। हम नोट सेइंग कि वो पैसे के लिए कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डिबेट कभी और करेंगे, लेकिन वो अपना व्यू देखेगा क्योंकि उसका टनल व्यू है, ठीक है। वो फिजिशियन के पास सर कब आता है, जब उसके पास सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने के नहीं ठीक है, उसको- ये वहाँ से फील हो जाए. या वहाँ से फेल हो जाए, जो मर्जी कह लीजिए। हाँ, it is really happening. बस उसका लास्ट क्या होता है, तेरे को हार्ट की बीमारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ की नहीं, थोड़ा सा नीचे गैस्ट्रो वाले के पास पता कराता हूँ, थोड़ा सा नीचे यूरो वाले के पास पता कराता हूँ, ठीक है। इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। और मेडिकल नॉलेज आएगी तो सुपर डुपर स्पेशलिस्ट बना के, मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट का कोई बेनिफिट होगा या राइट वेंट्रिकुलर स्पेशलिस्ट को, और वो भी शायद बचा पाएगा कि नहीं, ठीक है। सो वी नीड समवन हु कैन हेल्प अस, ये जो इजीली अवेलेबल नॉलेज है, इस नॉलेज को कंटेक्स्ट बेस्ड देने के लिए, ठीक है। हेडेक हो रहा है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एज ए जनरल फिजिशियन हम क्या करेंगे, हम उसके कंटेक्स्ट दें, भाई क्या सोच क्या है, क्या क्या पूरी हिस्ट्री लेंगे, सारे डिटेल देखेंगे, और सुपर डुपर स्पेशलिस्ट वही देखेगा सर। और पेशेंट क्या देखेगा, ठीक हुआ कि उसे ठीक होना चाहिए. गूगल में क्या लिखा हुआ है, हेडेक है तो सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर आएगा उसके दिमाग में। सो वी नीड समवन जो उसको कंटेक्स्ट बता के ये बता सके कि हाँ ये काम की चीज़ है और ये काम की चीज़ नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, हेडेक मतलब ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। और करंट मेडिसिन जैसे हम बात कर रहे थे, ट्रायल होते थे, ट्रायल पे जो आ गया काम की है तो काम की है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आज का मरीज मेरे काम की चाहिए, मेरे को 100% मेरे हिसाब से चाहिए, ठीक है। यू नो आजकल जो ऑन्कोलॉजी में व्हाट दे हैव डन, पूरा जीनोमिक मैपिंग कर ली, जो सब लोगों को ही पता है। वोमिटिंग के लिए कीमोथेरेपी में कौन सी ड्रग देते हैं, सारे ऑर्गन सेट होंगे, बट देयर इज सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो एमसेट को कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, और टॉक्सिसिटी है उसके लिए, कभी भी एमसेट से वो ठीक नहीं होते। सो व्हाट ऑन्को पीपल, स्टैनफोर्ड में स्टडी चल रही थी कि व्हाट दे हैव डन कि हर पेशेंट की जीनोमिक स्टडी होती है
इवन एमसेट को वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उनको पहले पता है, ठीक है। उनको वाले जो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करते, एमसेट कितनी भी दे जाओ, आप लोगों का भी होगा, कई बार एमसेट को नहीं रिस्पॉन्ड आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज उनका जेनेटिक्स ही इस लायक इस तरह नहीं है कि उनको ऑनलाइन सेट्रोन रिस्पॉन्ड करेगी। सो व्हाट दे आर डूइंग जीनोमिक स्टडी फॉर एवरीबडी, मतलब एज एन स्टिल एट द एक्सपेरिमेंटल लेवल। सो द टाइम हैज कम फॉर प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। एंड पीपल विल आस्क कि मेरे को सबसे अपडेटेड केयर चाहिए और पर्सनल केयर चाहिए। हम कैसे देते हैं? हम और पढ़ेंगे, हम और CME अटेंड करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, और फिर हम बोझा ढोते रहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम ऐसे क्यों बैठे। Am I right? Resonating? ठीक है। तो ये जो भैया सोच के आया था, आज की डेट में वो क्या सोचता है? ज़्यादा सोच रहा है, नेट कमजोर हो गया, खुद पेशेंट बन गया, ज़्यादा सोच रहा है। अच्छा चल पड़ा। हमने क्या सोच के PG की थी और क्या आया। ठीक है, AI से बनाया है, जस्ट एक सैंपल देने, इसी फोटो से वो बनाया, ठीक है, आप बना सकते हो एंड में, ठीक है। सो ये भाई साहब ने पहले सोचा, फिर थोड़े दिन दिमाग लगाया, फिर क्या किया, चलो भैया कुछ हायर करते हैं, ठीक है, अपना काम डेलीगेट करते हैं कि हम तो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने क्या रख लिए? कंप्यूटर्स रख लिए, बंदे रख लिए, ठीक है। अब जितने सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, बंदों के जिसको टंटे कैसे होते हैं, ठीक है, कॉस्टली कितने होते हैं, ठीक है। कभी किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, एक स्टाफ रखो भाग गया, दूसरे स्टाफ उसके साथ लड़ रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, एवरीबडी हैज दिस, ठीक है। तो कोई ऐसा असिस्टेंट आपको मिले जो आपके लिए 24/7 काम करे, ठीक है, पैसे भी कम मांगे, ठीक है, और जो बोलो फटाफट सीख जाए, रिलायबल हो, उसको बोलते हैं AI। सो हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? असिस्टेंट्स ढूंढने के लिए, ठीक है। एनीबडी हु कैन लर्न फ्रॉम टेक्स्ट, हु कैन ट्रांसलेट, हु कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, दैट इज AI। सो हमारा सारा यहाँ आने का पर्पस क्या है कि मेरे को AI को असिस्टेंट कैसे बनाना है, ठीक है। हमारे मन में अभी तक AI के लिए क्या है, क्या सुना है? जो खा जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। और क्या क्या सुना है AI के बारे में? डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा, डॉक्टर को रिवाइज जॉब खा जाएगा, हाँ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं खा सकता। डॉक्टर्स की जॉब तो बिल्कुल नहीं खा सकता। मैडम को डर है कि रेडियोलॉजिस्ट की खा जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट का ये बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट्स आजकल बहुत डर रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट का ये हो सकता है पैकेज थोड़ा कम हो जाए, बट उनकी जॉब नहीं खाने वाला, बिकॉज इट विल असिस्ट रेडियोलॉजिस्ट, इट विल हेल्प देम टू मेक बेटर डायग्नोसिस, दे कैन रिपोर्ट मोर नंबर ऑफ केसेस। AI will be helping you, but it cannot diagnose for you, ठीक है। It is not going to take anyone's job, take my word। से माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर भैया कुछ भी बोले, ठीक है, डॉक्टर्स की जॉब नहीं खाने वाला है। इट विल बी योर असिस्टेंट। क्वालिटी इंप्रूव होगी, पेशेंट केयर इंप्रूव होगी, आपकी लाइफ बेटर होगी। जो खेत्रपाल सर हमेशा से कर रहे हैं कि अपनी लाइफ ठीक कर लो, हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे असिस्टेंट नहीं है, इतना बढ़िया माइंड सेटअप नहीं है। सो एटलीस्ट माइंड सेटअप तो सब बना ही रहे हैं, असिस्टेंट आई विल प्रोवाइड, ठीक है। होता क्या है AI, क्या डिफरेंस क्या है? हम हमेशा से कंप्यूटर तो यूज़ कर ही रहे थे, लैपटॉप मेरा वही है जो मैंने MD में लिया था, 15 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें ऐसा क्या घुस गया जिसको मैं AI बोल रहा हूँ? एनीबडी? जो हम फीड कर रहे हैं वो हमें, जो हमने डेटा हम फीड करेंगे उससे अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देगा। AI इज ऑल्सो ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सिर्फ डिफरेंस क्या है सॉफ्टवेयर और इसमें? वो एक प्रेडिक्टेबल इंफॉर्मेशन देता था और ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, ठीक है। उसका सीखना क्या था? हमने उसमें प्रोग्रामिंग की थी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसके बाद ये देना, इसके बाद ये देना, ठीक है। इतनी प्रोग्रामिंग तो आपने सब EHR बिलिंग सब करते हैं कि भैया ये पेशेंट रिफंड कर दिए 100 रुपये, तो इसमें से माइनस कर दिए, ये उसकी प्रोग्रामिंग हुई थी। AI में क्या है, हम उसको बहुत सारा डाटा दिखा रहे हैं, देख भैया ऐसा भी होता है, बिल्ली ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। अब ये बताइए बिल्ली है या नहीं है? दैट इज मशीन लर्निंग, दैट इज AI,
ठीक है, अब आप ए लिखो, जब आप ए लिखते हैं सबका ए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ पाएगा जो हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे? उसके लिए तो ए प्रॉपर होता था। ये भी ए है, ये भी ए है, चलो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ए लिखते थे, तो वो ए प्रोग्राम पढ़ नहीं पाता था। एआई क्या करता है, उसको डिफरेंट टाइप के ए दिखा दिए, भैया ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इन सबको पढ़ के ऐसा बना, इसका मतलब तूने ये निकालना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड ठीक है, उसको जेनेटिक प्रोग्राम, ठीक है, और उसके बेस पे इसमें ऐड कर दिया कि इसके बारे में सोचना है। इट कैन थिंक, इट कैन लर्न, मतलब अगर वो आपके पास बैठा है तो कैसे डॉक्टर नरेंद्र सोनी सोचते हैं। आपका जो असिस्टेंट होता है अल्टीमेटली 10 साल बाद क्या हो जाता है, जो सर्जन है, सर आपके सर्जन तो आपके कर ही देते होंगे, सोचरिंग कुछ सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। सब तो सर्जरी बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपको देख देख के सीख रहा है, बेटर देन सर्जन, आपको देख देख के सीख रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम था, आपने 20 साल पहले भी वही खरीदा था, वो आज भी क्या करता है, सेम दिस कैन लर्न। आप जो चीज रिपीटेड कर रहे हो, दिस एआई इज लर्निंग कि भैया इनका तरीका क्या है। हम असिस्टेंट क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना भाई मेरी तरीके से काम करे। इनका और इनका तरीका अलग हो सकता है। ये 14/4 पे वेंटिलेट करते हैं, मैं 16/4 पे करता हूँ। मेरा एआई 16/4 से करेगा, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, बट योर एआई कैन लर्न फ्रॉम यू कि कैसे काम करना है। इसके बाद इट कैन असिस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन बट विद द स्पीड ऑफ मशीन। दिस इज एआई। मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा, आईआईटी वाली नहीं दे रहा, बट हमारे काम की डेफिनेशन ये है। ओके, सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट क्या है, की बैटरी है तो काम नहीं चलेगा। सो यहाँ तक कोई सवाल, कंप्यूटर प्रोग्राम और एआई में फर्क पता चल गया? How is it that AI is growing? Is it improving itself over the years? आप अपने साथ, आप अपना फ़ोन यूज़ करो सर, ठीक है, इसमें आप बोलते जाओ, वो आपकी आवाज़ को 6 महीने बाद पहचानने लग जाएगा कि खेतरपाल सर बोल क्या रहे हैं। शुरू में वो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू दिस, शायद उसको समझ में ना आए, बट 2 महीने 3 महीने बाद आपका फ़ोन समझने लग जाएगा कि खेतरपाल सर बोलते ऐसे हैं। सो दिस इज एआई। सो इट इज AI is getting the feed from all over the world. सर वो आप उसमें सेट कर सकते हो, क्या आप फीड करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। दिस इज अप टू यू, आप क्या नहीं, फीड वैसे बाय एंड लार्ज बहुत सारे डेटा उसके पास आ रहे होंगे, तभी वो प्रोसेस कर रहा है और लर्न कर रहा है और नई चीजें जनरेट कर पा रहा है। उस पर मैं आता हूँ कि ये कैसे बना है, क्योंकि ये बेसिक्स अपने को क्लियर होने चाहिए, तभी आप अपना जीपीटी एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी प्रिपेयरिंग योर ओन जीपीटी विथ योर नॉलेज बेस, जो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, ताकि और फास्ट हो जाए, ताकि आपके हिसाब से हो जाए। आज से ज़्यादा जरूरी है कि मेरे को मेरे तरीके से मेरे तरीके से भी होगा, अदरवाइज उसको बहुत बड़ा नेटवर्क देखना पड़ेगा डेटा के लिए। बिल्कुल। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इतने को ही देखना है। या मेरा इंटरनेट ना इस लायक था नहीं कि मैंने सबको दे दिया।
एक बार सर्वर रूम से डिस्कनेक्ट कर लो एक बार। हमारे डिस्कनेक्ट जिसके कईयों पे कनेक्ट होते जाए बाद में वाईफाई ऑफ ही कर देते वाईफाई हैं, एक बार ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ कर देते हैं। वाईफाई ऑफ कर देते हैं। जो वेटिंग में थे वो कनेक्ट हो, बार बार कनेक्ट हो रहा है, वी विल एक बार वाईफाई ऑफ कर दो बस। स्विच ऑफ कर देते हैं वाईफाई, वाईफाई ऑफ ताकि लेक्चर में कम से कम डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वो दोबारा कनेक्ट हो रहा है। हाँ वो सब जो वेटिंग में थे वो कनेक्ट कर देना सर। अब आप देख लो कितने कनेक्टेड हैं। ये कैनवा में पीपीटीएक्स खुल रही है। हाँ जी, वो कर सकते हैं जो सब कुछ। सो जैसे पीपीटी में आ गया। ऑफलाइन कर दिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, समथिंग बेटर। सो ये मैं आपको बात कर रहा था कि सर ने कहा कि डाटा ले कहाँ से रहा है, इसको बोलते हैं। सर मैं पूरी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मैंने कर भी दिया वैसे लिंक, बट ये वाली भी कर दूंगा। वो लिंक एक्टिव रहेगा, अलाइव रहेगा। सर मैं पीपीटी बना के भेज दूंगा, ठीक है। पीपीटी बना के भेज दूंगा, नथिंग टू हाइड इन द एज ऑफ एआई। आप सब कुछ एक सेकंड में बना सकते हो, सेम प्रेजेंटेशन यू कैन मेक इन 5 मिनट्स। सो बेसिकली मशीन लर्निंग, जैसे मैंने बात की ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम उसको बता रहे थे इफ दिस देन दैट, इफ दिस इफ देन दैट। इसमें हम कर रहे हैं उसको बहुत सारा डाटा दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का डाटा दे रहे हैं। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन्होंने क्या किया सर, जो आप पूछ रहे थे, इंटरनेट पे जितना डाटा था वो सारा का सारा अपने सर्वर पे डाल दिया। सर्वर समझते हैं? मेन पर्पस, मेन स्टेशन। सर्वर का मतलब है जैसे मैं यहाँ से मैंने यूट्यूब पे कुछ भी डाला कि मेरे को डॉक्टर हर्ष की वीडियो देखनी है, तो मेरा मैसेज पहले कहाँ जाएगा? सर्वर पे जाएगा। एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे सारा डाटा पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं यूट्यूब का सर्वर, डेटा सेंटर डेटा सेंटर कह लीजिए। उस डाटा सेंटर में वो मैसेज जाएगा, उसमें से मैंने एड्रेस लिख के भेजा कि मेरे को डॉक्टर हर्ष का वीडियो देखना है, ठीक है, तो उस सारे डाटा में से वो ढूंढ के डॉक्टर हर्ष वाला वीडियो मेरे को भेज देगा। सिंपल भाषा में ये है सर्वर। तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सर्वर बनाए और उसमें सारा डाटा दुनिया भर का डाल दिया, जो भी इंटरनेट पे, जो भी फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया पे था, सब डाल दिया। इसमें बहुत सारे इश्यूज उठे कि कॉपीराइट के इशू, आपने सुना होगा आजकल ओपन एआई वालों पे बहुत सारे केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, अभी तो ले लिया, ठीक है, कि उन्होंने डाटा यूज कैसे किया ऑथर की परमिशन के बिना, बट दे हैव यूज्ड इट, ठीक है। सम से कि हम एथिकल एआई है, हमने यूज नहीं किया, चुप चुपाते किया, जो भी किया। चाइना और अमेरिका की लड़ाई क्या है कि चाइना में कर लो जो करना है, अमेरिका वाले कम से कम ऊपर से कहते रहते हैं नहीं, पहले कॉपीराइट उनको पैसे दो। जो डीप सीक और चैट जीपीटी का आजकल आपने सुना होगा, क्या लड़ाई चल रही है, क्या लड़ाई चल रही है कि चाइना में कुछ करना है कर भाई, मेरे को तो सस्ता काम चाहिए। तो चाइना वाले जहां से मर्जी डाटा उठाओ डाल सकते हैं डीप सीक को। चैट जीपीटी के साथ आज की डेट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कहीं से उनको डाटा लेना है, सपोज उनको खेत्रपाल सर की बुक लेनी है, तो पहले खेत्रपाल सर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। चाइना में कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनका कौन सा है? बेसिकली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन एआई की डेवलपमेंट चाइना, SEEK, मैं सारे बता दूँ। DeepSeek। बेसिकली चाइना वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, हर एआई कंपनी कहीं से कुछ भी उठा रही है, इसीलिए वहाँ पे ये कंपनीज बहुत जल्दी
राइज करें, ग्रो करें। ग्रो करेंगे। ठीक है, रिस्क भी है डीप सी में, फिर आपका डेटा कंप्रोमाइज होने का तो रिस्क। हाँ, पूरा रिस्क है। दूसरे का ही डेटा है सर, अपना कोई डेटा नहीं है। आपका खुद भी आप कर सकते वी आर मॉर्टल्स। वो तो है ही है, जो कुछ कर लिया वो तो रिकॉर्ड पे है ही। ठीक है। तो सारा का सारा डाटा इन्होंने ले लिया, उस डाटा को कोई लेबलिंग नहीं की। जैसे हमने बात की ए बी बी, वो सारे उन्होंने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब उन्होंने कुछ डाटा सुपरवाइज डाल दिया। सुपरवाइज मतलब लेबल करके। लेबल, ठीक है, लेबल करके भाई ये कैट है, कैट ऐसी 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 होती है। उधर से उन्होंने कहा उससे कंपेयर कर, जो तेरे पास डाटा कितना था, बहुत सारा, जिसपे कोई मेहनत नहीं की थी। अब उन्होंने उससे पूछवाया कि भैया सॉफ्टवेयर, भैया सर्वर, तेरे को समझ आ रही है ये कैट है? जहाँ पे सर्वर समझ गया हाँ, उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स बिठाए थे, बहुत जगह हायरिंग की थी। एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग AI मॉडल। इंडिया वाले क्यों नहीं कर पा रहे? इंडिया वालों क्यों, बात आपने सुना होगा, न्यूज़ में रोज आता है कि इंडिया का अपना होना चाहिए, अपना नहीं बन पा रहा है। बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ बाइंग द डाटा, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल। ठीक है, सो कंपनीज विद बहुत सारा पैसा, वो अपन छोटे थे ना, सेंटा क्रूज होता था, सेंटा क्रूज नहीं, एक डोनाल्ड डक होता था ना, अंकल स्क्रूज, जो पैसे में तैरता था। ठीक है, तो वैसी वाली मनी चाहिए अगर आपको मॉडल बनाना है, कोई भी नहीं बना सकता। यू नीड मैसिव मिलियंस बिलियंस ऑफ फाइल्स। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम क्यों नहीं बना पा रहे। हम क्यों कह रहे हैं, आज एक क्वेश्चन उठता है इंडिया में, क्या इंडिया को अपना मॉडल बनाना चाहिए या उन्हीं का यूज़ करना चाहिए? अपना बना के क्यों पैसे खराब करने, यूज़ उनका कर लो। लेकिन फिर उस पर आता है कि डाटा उनके पास जा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये वाला डिबेट चलता रहता है। ओके, ये सारी टर्म्स सारे सुना के आपको वो कर देते होंगे, पता नहीं AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। ये टर्म्स आपने सिर्फ टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पता करना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ओके, न्यूरल नेटवर्क बहुत बार सुनने में आता है, अगर AI के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो थोड़ा सा इसके बारे में पता हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे हमारा न्यूरॉन्स होता है, उसमें ये सेंट्रल बॉडी है, ये सेंट्रल बॉडी क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं, मतलब इसमें आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन वो टेक्स्ट फॉर्म में डाल सकते हो, इमेज की फॉर्म में डाल सकते हो, वो किसी और फॉर्म में डाल सकते हो। सारा इमेज लेके एक बार में आउटपुट देती है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट ऐसा न्यूरल नेटवर्क का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। अब ये प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जैसे हम सबने 10वीं तक मैथ्स पढ़ा था, मीन मीडियन मोड तो सबको पता है। तो कोई भी चीज़ इनपुट आएगी तो उसका मतलब क्या है, हम लोग सिंपल बता सकते हैं, एवरेज में तो सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हम मीन में कह देंगे इसका मतलब ये है, मीडियन में कह देंगे जो सबसे बीच वाला है वो है। उसी तरीके के एडवांस्ड फॉर्मूलाज उन्होंने लगाए हुए हैं, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। और ये इतने बढ़िया फॉर्मूला है, ये कुछ भी कैलकुलेट करके बता देते हैं। हम बस इतना ही समझ लें, क्योंकि ये बहुत डीप है। इसके बाद हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूरल नेटवर्क के बारे में इतना समझ लो कि कुछ भी इनपुट डालो, किसी भी तरीके की आउटपुट ले लो। प्रोसेसिंग कौन कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओके, ये न्यूरल नेटवर्क की मल्टीपल लेयर्स होती हैं कि पहले वो उसको प्रोसेस एक तरीके से करेगा, फिर दूसरा फॉर्मूला लगाएगा, फिर तीसरा लगाएगा, फिर प्रेडिक्ट करेगा कि इसके बाद ये वर्ड आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट न्यूरल नेटवर्क। बस इतनी सी बात करूंगा। लेकिन कई बार हम कई बार हम ये, शायद आपको सीन याद होगा, हम लोग बात करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, इन तीनों का मतलब क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। ठीक है, क्या कंप्यूटर इसको पहचान सकता है? उसके लिए तो वर्ड क्या था, अच्छा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए उस अच्छा 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 का डिफरेंट मीनिंग, 4 मीनिंग भी हो सकते हैं। कैसे हुआ ये 4 मीनिंग, हमने कैसे निकाले?
कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट कि हमने उस टाइम बंदा किस मूड में था, किस टोन में आवाज़ आ रही थी, आंखें खुली हुई थी कि नहीं थी, उससे पहले क्या वर्ड बोला था, उसके बाद क्या वर्ड बोला था, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। नाउ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो, कि इससे पहले क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, उसके बेस पे वो आउटपुट दे। उसके लिए अच्छा का मतलब कंटेक्स्ट बेस हो गया। सो ऑन दैट बेसिस इट इज प्रेडिक्टिंग, कि जैसे मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, पेशेंट से बात कर रहा हूँ ओपीडी में, बच्चा रो रहा है, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहा है, डॉक्टर कुछ बोल रहा है। सो दिस एआई हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट कि ये चीफ कंप्लेंट है, ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, ये हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस है। ये कर सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा गंदी सी रिकॉर्डिंग से। सिर्फ आप पेशेंट से बात करो और ये उसमें से एक्सट्रैक्ट करके दे देगा कि ये। उसके बाद आप क्या होते हो, डीडी सजेस्ट भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। इसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बस नाम याद रखना, इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में छोटा सा मैं बता देता हूँ, चलो ऐसे बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करता है, जो भी इनपुट आ रही है अच्छा, उसको टोकनाइज करता है। टोकनाइज का मतलब उसको वर्ड्स में तोड़ता है। जैसे आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, 0-1 बाइनरी, ठीक है। तो ये तोड़ के उसके नंबर्स बनाता है, नंबर बना के उसमें से स्टॉप वर्ड्स इज एम आर हटाता है, समझता है पहले उस बात को। उसके बाद रनिंग और रन का मतलब समझता है कि ये है। उसके बाद सिमेंटिक्स और सिंटेक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि शब्दों का मतलब क्या है, सिंटेक्स का मतलब होता है कि उसको एसोसिएशन, ये सारे रूल्स उसको एआई को पढ़ा रखे हैं, उसको रूल्स बताए हुए हैं, भैया ये रूल है, इस रूल के बाद तूने ऐसे इंटरप्रेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बेस पे बिकॉज ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ न्यू डाटा। सो ये सारा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक उसने समझ ली, हमारी बातें समझ ली, फिर उसको हमने सारा डाटा दे दिया मशीन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। हमने फिर वो कंपेयर करता है कि जैसे मान लो आया मेरे पास चेस्ट पेन का पेशेंट आया, आप हिस्ट्री लेते लेते बोल नहीं थे सर छाती में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, बोलते हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं उसको, इसको हम क्या कर देते हैं, अच्छा छाती में दर्द है, साथ में उल्टी आती है, इसको हमने क्या कर दिया, NLP can recognize this. This is the beauty of AI. Getting my point? सबसे क्रिटिकल ये था, आपको पता है, चलो मैं इसकी बात बताता हूँ। तो जो हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया काम की चीज, उसमें से मशीन लर्निंग को हमने क्या किया, हेलो सर, उसमें हमने मशीन लर्निंग को ऐड कर दिया, फिर वो उससे कंपेयर कर रहा है और उसके बेस पे प्रेडिक्शंस कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट NLP, दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग, दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। इट कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, दैट्स वाई वी कैन यूज इट। कंसेंट ले रहे हो, कंसेंट में यूज कर सकते हो। आप जो बात कर रहे हो, सिर्फ बात करते रहो, कंसेंट बना के दे देगा, उसको निकाल के दे दे, ये लगेगा, ठीक है। साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है वो कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई, बात भी हो गई, उसमें से पॉइंट्स भी निकाल दिए और आप चार्टर में साइन करा दिए। आप बात कर रहे हो ओपीडी में, बात करते करते वो चीफ कंप्लेंट और वो सब निकाल के दे देगा, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसको पढ़ा, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो। सो डीप लर्निंग, समराइजेशन, ये सारा अपना हो गया। सो दिस NLP प्रोसेस अलाउज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड इट हेल्प्स डॉक्टर्स एंड क्लिनिशियन टू सेव टाइम। ओके, सो अभी तक हम कंप्यूटर्स को यूज करते आ रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं? सबसे पुराना कंप्यूटर कब यूज हुआ था? एनीबॉडी? सर कब यूज किया था आपने कंप्यूटर? मैंने तो 92 में AI सिंबॉलिक AI होता था, उस टाइम यूज करते थे हम, एल्गोरिदम बेस। उस टाइम चीजें आ चुकी थी कि ड्रग डोज अगर मेरी मतलब फार्मेसी में दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो अलर्ट आ जाए, दैट वाज AI, ठीक है। या सिंपल ये AC है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ये बंद हो जाए, दैट वाज AI, दैट वाज अवेलेबल इन 1970s। उसके बेस पे चैटबॉट्स आपको पता है कब आ गए थे? 1970s में, ठीक है। उसके बेस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने वाला DX डायग्नोसिस कब आ गया था? 1980s में। सो AI कितना पुराना है? 3 साल पुराना नहीं है, इट इज देयर फॉर लास्ट 75 ईयर्स, ठीक है। अब क्या हुआ था दिसंबर 2022 वाली शाम को?
सिर्फ हमें इंटरफेस मिल गया था। सबसे पहले ये चीज़ें होती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हमने अभी बात की। अब ये सब हो रही है इंग्लिश में, इसलिए हमें वो एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, उन बेचारों ने लैंग्वेज सीखी, हमने मेडिसिन सीखी और सडनली हमारे पास इंग्लिश आ गई और हम सब समझ पा रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ रेवोल्यूशनरी फॉर हेल्थ केयर। इट वाज देयर फॉर इंजीनियरिंग में पहले से ही चल रहा था। उसके बाद 2010 के आसपास आया था ये ट्रेडिशनल डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल, जैसे मैंने अभी बोला, उनको बहुत सारा डाटा दे दिया, आपके अपने मोबाइल से फेस रिकॉग्नाइज करके क्या होता है, ओपन हो जाता है। ओपन दैट इज देयर फ्रॉम लास्ट 2010, 15 साल हो गए, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल आप किस टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा मानते हो? जस्ट एक एनीबडी? अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कार्स, किस चीज़ को सबसे बड़ा मानते हो? रॉकेट साइंस। और रोबोटिक्स, ड्राइवरलेस कार्स को नहीं मानते? और रोबोटिक्स सोच के कितना बड़ा लगता है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। एंड दिस वाज पॉसिबल इवन इन 2010। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, बस इसको रिफाइन किया जा रहा है। इसी बेस पे चल रही है 2010 की ट्रेनिंग पे। लेकिन हमें जो चाहिए, हमारा काम इससे भी नहीं चला डॉक्टर्स का, हमें तो इससे भी एडवांस चीज़ चाहिए थी, जिसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। वो आया था 2017 में। ठीक है, जो ड्राइवरलेस कार्स हैं वो टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स के किसी काम की नहीं है, बेसिक है, वो बेसिक है, वो बेसिक ही है। हमारे पास उससे कई गुना एडवांस चीज़ है। सोच के देखो, इतनी बड़ी चीज़ आई है, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इपोक 3 जो आया था 2017 में। गूगल का एक द अटेंशन मॉडल करके 2007 में एक रिसर्च पेपर था। उसमें उन्होंने क्या देखा था, जनरली हम डाटा को ना इस तरीके से करते हैं, डाटा को हम एक चीज़ देखी, उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी। सो एक रिसर्च पेपर 2017 में पब्लिश हुआ था, उन्होंने पैरेलली देखना शुरू कर दिया। मतलब जैसे जो स्टेप वाइज देखने की बजाय वो उसको पूरे पेपर को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पास समरी आती होगी सर, कमल किशोर सर आपके पास आती है, 50 पेपर्स की आती है। ठीक है, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? आधा। अगर आपको कोई कहे कि वो सारी आपको समरी बना के 1 मिनट में मिल जाएगी, तो that is possible with the help of this technology which is called transformer। ये क्या करता है, ये बहुत सारे असिस्टेंट मान लीजिए आप, और अलग अलग पार्ट को पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। सपोज इस पेपर में अलग अलग चीज कुछ लिखा हुआ है। अब एआई क्या कर रहा है, जो आज की डेट में है, इसको पढ़ने के लिए अलग मॉडल है, इसको पढ़ने के लिए अलग पैरामीटर है, इसको पढ़ने के लिए अलग पैरामीटर है, और इन सबको कंबाइन करने के लिए अलग है। ठीक है, अगर उस पर डेट्स लिखी हुई हैं तो ये आपको समरी बना के दे देगा, 3 तारीख का ये था, 4 तारीख को ये टेस्ट हुए थे, 5 को ये हुए थे, इसके बाद ऐसे ऐसे हुआ था। सो दिस वाज द रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। इट वॉज पैरेलली गोइंग। और ये भूलता नहीं है नॉर्मली, क्या इसके बाद ये, जब तक यहाँ पहुंचेगा ये भूल जाएगा कि क्या बात हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबको रीड करने के लिए अलग अलग चीज़ें, और इतनी सारी एनर्जी। आपने सुना होगा जिबली जब आई थी सर, उसके सैम अल्टमैन के सर्वर की बिजली खत्म हो गई थी, सुना है? बहुत ज़्यादा लोड था, क्योंकि ये वाले सर्किट बहुत सारी एनर्जी मांगते हैं। एक सर्वर एक शहर के बराबर एनर्जी लेता है। जो ये डाटा सेंटर बन रहे हैं, अगर एक डाटा सेंटर को चलाना हो, उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एक सिटी को चलाने के लिए चाहिए। उतनी हीट जनरेट होगी, उतनी कूलिंग चाहिए। तो अभी चाइना वाले क्या कर रहे हैं, सी के नीचे बना रहे हैं डाटा सेंटर, कूलिंग की एनर्जी, उसकी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट थिंग, मतलब विच इज हैपनिंग।
सो इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी सारी रेवर्बरेशन होती है, इतना सारा फीडबैक, ये वो उसके साथ फिर वो कंटेक्स्ट देखेगा, उसके साथ उसके एविडेंस देखेगा, उसके साथ उसकी रिसर्च देखेगा, उसके बाद जाके आपको जनरेट करके देगा रिजल्ट। सिंपल भाषा में यही फैसिनेटिंग है कि ड्राइवरलेस कार से हमारी टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कई गुना आगे है, उससे 15 साल आगे है। हम ड्राइवरलेस कार को इतना बड़ा मानते हैं। ओके, सो कंटेक्चुअल वर्ड रिलेशनशिप, इंडिविजुअल वर्ड, सबको इकट्ठा पढ़ रहा है और उसके बेस पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, दोनों को कनेक्ट करके कंटेक्स्ट निकाल के आपको दे रहा है। तो दिस इज द सेल्फ अटेंशन प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्मर्स। इतनी टेक्नोलॉजी अपने को चाहिए, इसके ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज द जनरेटिव एआई। ट्रेडिशनल एआई से कैसे फ़र्क है? ट्रेडिशनल वाला फॉलो करता था रूल्स को, भैया इसके बाद यहाँ जाइयो, इसके बाद यहाँ जाइयो, इसके बाद यहाँ जाइयो। स्ट्रक्चर डाटा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए था, ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है। इट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट। इसको सिखा दिया, भैया ऐसे सोचियो, सोचने का तरीका सिखा दिया। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम अपनी ओपीडी के लिए यूज्ड केस बना पाएंगे। नहीं तो 4 यूज्ड केस मैं बना दूंगा, जो कमल किशोर सर की प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट है, वो यार हर्ष का उल्टा तरीका है काम करने। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता हो इसकी कैपेबिलिटी क्या है। फिर यू थिंक ऑफ फॉर योरसेल्फ कि मेरे को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, दोबारा आ गए। सो जब ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी आई 2017 में, सारी कंपनीज ने ये फॉलो करनी शुरू कर दी। सारी कंपनीज ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया और एलएलएम मॉडल्स मार्केट में आने लग गए 2019 से। ठीक है, तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? दिस इज ए टूल विच इज यूजिंग जीपीटी 3.5 जब शुरू हुआ था, अभी यूज कर रहे हैं जीपीटी 4.0, फिर यूज करेगा जीपीटी 4.5। ये सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। What is LLM? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या मतलब है? ये जो सारी ट्रेनिंग दी गई उस सर्वर को दी गई और बहुत सारा डाटा दिया गया, उसको बोलते हैं एलएलएम। आप डाटा सेंटर या सर्वर कुछ मर्जी कह लीजिए उसको। जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? डेली नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, हर कंपनी अपना बना रही है। चैट जीपीटी एक टूल है जो कि एलएलएम मॉडल जीपीटी 4.0, O3 मिनी वो यूज करती है। वो सारे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये क्या होते हैं और कैसे, क्या कौन कौन अलग अलग कैसे काम करता है। उसी तरीके से इलोन मस्क को लगा भैया एल्टमैन भैया मेरे से आगे निकल रहा है, तो उसने अपना एक एलएलएम मॉडल बना दिया। आपने सुना होगा ग्रोक 3। ठीक है, सुंदर पिचाई के कुछ हुआ, उसने अपना बना दिया जेमिनाई। ठीक है, कोई मेरे जैसा उठ के बैठ गया, मैं भी अपना बनाऊंगा, उसने बना दिया क्लोड। ठीक है, और इतने सारे मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं। उधर से जुकरबर्ग भैया को कीड़ा लगा हुआ था फेसबुक वाला कि मेरे को भी कुछ बनाना है, तो उसने बना दिया लामा। चाइना वालों ने बना दिया डीप सीक। ये रोज नए मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया वालों के पास अभी तक कुछ नहीं। ठीक है, ये सारी कंपनीज बाहर की हैं। ये सारी कंपनीज अपने अपने मॉडल्स अपडेट करती जा रही हैं। ठीक है, और दीज मॉडल्स आर गेटिंग ट्रेन डेली, क्योंकि पैरेलल ट्रेनिंग हो रही है। तो पैरेलल ट्रेनिंग की वजह से बहुत सारा डाटा इनके पास जा रहा है। अभी पीछे डिस्कशन हो रही थी सर, डाटा खत्म हो गया दुनिया में, जितना दुनिया में डाटा था सब लग चुका है, इसके बाद और कहाँ से इम्प्रूवमेंट लाएं? सो साइंस हैज रीच्ड एट दैट स्टेज। इसमें हेल्थ केयर के लिए सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है? उस पर आएंगे सर। अभी आज बेस्ट हो सकता है, कल और हो सकता है। ठीक है, सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एलएलएम क्या है? फिजियोलॉजी हमने समझ ली, एनाटॉमी के पीछे मत पड़ना, अपने काम की चीज़ नहीं है, इंजीनियर को मत्था मारने दो। ठीक है, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लोड, मिस्टर लामा, कभी ना कभी सुने होंगे। यस सर। ये सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। कंफ्यूजन होती है ना, ये है क्या यार जेमिनाई, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी चैट जीपीटी बोल देते हैं, कभी जीपीटी बोल देते हैं। सो जस्ट एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये अलग अलग मॉडल्स हैं। ओके, क्लियर? अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एलएलएम है क्या, गूगल क्या है, जेमिनाई क्या है,
और बाकी क्या है। लेकिन वो दिसंबर 2024 वाली बात अभी भी बीच में रह गई। क्या हुआ था उस दिन? आई वॉज बोर्न, आई वॉज बड़ा हुआ, गूगल वॉज आर सोलमेट। कुछ भी आपको इंटरनेट पे चाहिए था, किधर देखते थे? ठीक है, बड़े हुए छोटे से लेके यूं मान के चलो उसी से शादी हो गई, सब कुछ आपको इंटरनेट मीन्स गूगल। ठीक है, दिसंबर 2024 व्हेन आई वाज गूगलिंग आई सॉ चैटजीपीटी। ठीक है, व्हाट इज इट, ये है क्या चीज? ठीक है, ये सिर्फ एक इंटरफेस है, दिस इज द मैजिक विंडो। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी अब हम बात कर रहे थे, जो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का था, वो सडनली चैट जीपीटी के इंटरफेस की वजह से हमारे पास आ गया। अब हम इससे बात कर सकते हैं सिंपल अंग्रेजी में, हिंदी में, मलयालम में, पंजाबी में, हरियाणवी में। ठीक है, जिस भाषा में आप चाहो आप इससे बात कर सकते हैं। सो दिस वाज द चेंज व्हिच हैज गॉन इन 2022। सो नाउ यू डोंट नीड टू लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज। आप सडनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंप्यूटर प्रोफेशनल बन सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम यही सुना था फरवरी 2025 में। मुझे मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, बट इतनी हो गई 3 महीने में कि मैं आपके सामने खड़े होकर आज बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज़ सो सिंपल फॉर अस। इट इज, मैं अपना वो नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू पीपल कि थोड़ा सा ही एफर्ट डालना है एंड यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ। सो जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर्स थे, आपको पता है एक वैंग करके लड़का है, अभी वो 26 साल का है, और मार्क जुकरबर्ग ने उसको कितना पैकेज ऑफर किया है? $14 मिलियन, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग आती है। 16 साल की लड़की आकृति 100 करोड़ की कंपनी बनाई है, क्योंकि उसने 8 साल पे कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। ठीक है, नाउ दे आर मेकिंग AI कंपनीज लाइक दिस। सो जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उस टाइम कर रहे थे, उन्होंने ही ये सब टूल्स बनाए और आज पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एटलीस्ट हमें इनको यूज करना है। ठीक है, इनमें समझना है कि ये सारे टूल्स काम कैसे करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जो आप कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या है, उसको हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक। जैसे अभी हमने ट्रेनिंग की, किस चीज से ट्रेनिंग की? सारा डाटा। ठीक है, अगर वो डाटा स्पेसिफिकली मेडिकल से रिलेटेड है तो उसकी ट्रेनिंग ज्यादा क्या हुई? मेडिकल रिलेटेड। तो वो हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन का LLM बन गया। ठीक है, जैसे गूगल वाले अभी ट्रेंड कर रहे हैं एक मेडपाम करके, अभी वो पेड है, फ्री नहीं है, इसलिए आपको नहीं सुना होगा शायद। मेडपाम गूगल वन की सब्सक्रिप्शन में मिलता है, उसकी सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी महंगी है, बट आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो। बट हमारा काम जो चलता है फ्री वाले से चल जाता है। ठीक है, जनरल वालों से चल जाता है। ठीक है, बट वी शुड हैव दिस कंसेप्ट, जैसे सर ने कहा कि मेडपाम इज अ मेडिकल स्पेसिफिक LLM। ठीक है, तो हम अलग अलग करें। मेडिसिन के लिए मेडपाम है, फाइनेंस के लिए ब्लूमबर्ग GPT करके है। ठीक है, चैट लो लीगल के लिए। इसकी ट्रेनिंग हुई है उस सेक्टर को लेके जिस सेक्टर को मैं जाने के बाद दे दूंगा उसको। रिंकू से खाने का पूछना। ठीक है, तो हर जगह हर डोमेन के अलग अलग LLM अब डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको बेटर रिस्पॉन्स देंगे। जैसे आप अभी तक MBBS, MD और DM की बात कर रहे थे, तो यू कैन से चैट GPT इज MBBS, मेडपाम इज MD। मेडिसिन के लिए मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन मेडिकल रिलेटेड, सॉरी। हाँ, वो फाइनेंस का ये ब्लूमबर्ग वो उसका सुपर स्पेशलिस्ट है। वो उसका सुपर स्पेशलिस्ट। ओके, सो हेल्थ केयर स्पेसिफिक मेडपाम। तो हमें कौन सा LLM यूज करना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे यहाँ पे डॉक्टर खेतरपाल भी बैठे हैं, कमल किशोर सर भी बैठे हैं। मेरे को ट्रीटमेंट कराना है तो मैं किसके पास जाऊँ? मैं सर के साथ भी काम करके देखूंगा, सर के साथ भी, जिसके साथ मजा आएगा उसके पास जाऊंगा। उसी तरीके से ये LLM सब सेम है, सेम डिग्री वाले आप कह सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए कमल किशोर सर बढ़िया है। जब ICU की जरूरत होती है तो मैं खेतरपाल सर के पास भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, XYZ तीसरे के पास। हर
LLM की अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। जैसे ग्रोक की ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? ट्विटर से, ठीक है। जेमिनाई की ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? गूगल से। चैट जीपीटी की ट्रेनिंग कहाँ से हुई है? दुनिया भर के डाटा से खरीद के या बेच के या कमा के, या ठीक है। तो क्रिएटिव काम करना है, जाओ चैट जीपीटी के पास। सर्च वाला काम करना है, जाओ जेमिनाई के पास। वो पॉलिटिकल काम करना है, जाओ ग्रोक के पास, ठीक है। कोडिंग करनी है, जाओ क्लोड के पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। आपके काम से जो आपको अच्छा लगे सबके साथ एक्सपेरिमेंट करो, जिसके साथ मजा आ रहा है उसको यूज करो। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ आई हैव टू यूज इट फॉर माई सेल्फ। तो ये तो थी इसकी बेसिक, ये पता होना ज़रूरी था अगर हम AI के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना कोई, अगर आपको LLM मॉडल ही नहीं पता तो मैं बात करूंगा उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे को इसलिए आपका 1 घंटा ही ख़राब करना पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि अब मैं, जैसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो हो गई, अभी सुबह हमने बात की कि हमारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, उसमें नहीं, ठीक है। कि मतलब हम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देते हैं तो मेरे बिटिया को तो वो अच्छे रिजल्ट देता है और मेरे को ठीक देता है। क्यों? क्योंकि उनको इनपुट देनी आती है, वो कर करके सीख गए हैं। एंड हमें वो चीज़ सीखनी है कि इनपुट कैसे देनी है, बिकॉज ऑन दैट इनपुट इट विल डिसाइड आउटपुट, ठीक है जी। What to ask specifically? हाउ टू आस्क प्रॉम्प्ट क्या देना है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर काम कैसे कर रहा है, ये वेक्टर बेस्ड एनालिसिस होता है। जैसे किंग एंड क्वीन, तो ये वेक्टर इसने कुछ इतना इतना इतना, इन सब के बीच में ये रिलेशन ढूंढता है। थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसके बेस पे वो नेक्स्ट वर्ड को डिसाइड करता है। किंग के बाद मेरे को उसको क्या समझना है, कि मेल समझना है और किसी शहर का राजा समझना है। तो ये कितना डिस्टेंस है, इसके बेस पे वेक्टर एनालिसिस ये मैथमेटिकल में कुछ लोग करते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट योर सिंगल वर्ड विल डिसाइड द आउटपुट लाइक दिस, क्योंकि सिर्फ उस डिस्टेंस पे आपने क्या बोला है उस वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रॉम्प्ट देना कैसे है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपके पास कई फेसबुक पे मैसेज आते होंगे, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग 500 रुपीज़, लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आते होंगे, सबके पास आते हैं आजकल। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जो अपने काम की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो अगले 20 मिनट में मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर कोडिंग कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, वो सब चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डिटेल में काम आती है। बट जो अपने काम किया उसमें सिर्फ 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है गिविंग आइडेंटिटी टू द LLM। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, जब मैं किसी सॉफ्टवेयर से कोई सवाल पूछ रहा हूँ तो वो जवाब कैसे देगा, एज ए न्यूनेटोलॉजिस्ट देगा या एज ए पीडियाट्रिशियन देगा, ठीक है। जैसे वो अपने एक पुराना चुटकुला है ना कि दिख तो काव रही है MBBS वाले को, MD वाले को क्या दिखती है, हाइपरट्रोफिड गोट भी हो सकती है और श्रीवल्ड हाथी भी हो सकता है। ये सुपर स्पेशलिस्ट को दिखता है। हर किसी का देखने का नज़रिया डिफरेंट है। तो हम अगर सिर्फ उसको एक आइडेंटिटी दे दें, एक्ट एज अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एक्ट एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एब्डोमिनल पेन के कॉजेज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, करके दिखाऊं?